अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं उम्मीद करती हूँ। और वेलकम बैक टू माय चैनल देसी जायका बाय खुशी। जी, आज आप देख सकते हैं मैं क्या बना रही हूँ। खूबसूरत सी आलू पालक की सब्ज़ी जो कि खाने में बहुत लजीज है। और उसके साथ मैंने थोड़ी सी चटनी बनाई और चटनी के साथ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले आप चीज़ें देख लें। जी, पालक है, उबाल ली मैंने। उबाली नहीं है, आपको आगे चल के बताऊँगी। सबसे पहले जी मैंने 1.5 चम्मच घी ले लिया है। 1.5 चम्मच घी लेने के बाद हम इस घी को गर्म कर लेंगे। घी को अच्छी तरह हमने गर्म करना है। अच्छी तरह गर्म करने के बाद हल्का फुल्का ब्राउन करें तो वो और होता है। उसके बाद हम इसमें जी घी को गर्म करने के बाद हम इसमें पालक डाल देंगे। पालक डाल ली है जी हमने इसमें। पालक डालकर इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक जो कि हस्बे ज़रूरत है। वो आप जितना अपने सालन में डालना चाहते हैं आप उतना डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है। ये देखिए पालक ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। हाँ जी, ये देखिए जी थोड़ा थोड़ा इसका अपना पानी ही खुश्क करना है हमने बस। यहाँ पर जी इसका पानी खुश्क हो चुका है। ये आई थिंक नीचे लग में रख दे है, लेकिन नहीं, वैसे पानी खुश्क हो जाए तो फिर उसके बाद नीचे लगने ही लग जाती है। इस स्टेज पर आकर हमने इसको उतार लेना है। निकाल लेंगे हम एक बर्तन में। सारी पालक अच्छी तरीके से हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया इसका। ये देखें जी हमारी तमाम चीज़ें हैं। आलू मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए 2 टमाटर लिए हैं, साथ ही मिर्ची सब्ज़ मिर्ची ली हैं। प्याज जो थे वो बड़े साइज़ के 2 थे, लेकिन उसमें से ज़्यादा निकल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसमें घी डाल दिया है, 1 चम्मच घी। उसके बाद हमने डालना है इसमें। फिर हमने जी जो प्याज थे कटिंग कर लिए थे वो हमने इसमें डाल दिए। प्याज डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी नमक। सिर्फ 1 चुटकी डालनी है क्योंकि इससे प्याज जल्दी फ्राई हो जाते हैं, हमारा टाइम जो है वो बचता है। बस इतना ही नमक डालकर इसको मिक्स करेंगे। ये देखें कि प्याज हमारे फ्राई होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर के साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट क्वांटिटी में आपको दिखाती जा रही हूँ वो कितनी है। मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हमने इसमें सब्ज़ मिर्ची डाल देनी है। सारे मसाले इकट्ठे ही अब डाल देंगे क्योंकि जब हमने चटपट एक चीज़ बनानी है तो उसके लिए ना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 7 सब्ज़ मिर्ची ली है मैंने, जो कि मैंने इसमें डाल दी हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी जी आलू साथ में, छोटे बड़े साइज़ के लिए मैंने आलू डाल दिए इसमें। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम इनको। जी मिक्स कर लिए। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे जो कि हमने नहीं पहले भी दिखाए हैं। अजवाइन, काली मिर्ची, मिक्स मसाला, हल्दी और उसके अलावा सूखा धनिया। सब्ज़ मिर्ची डाली है आपने तो आप काली मिर्ची का आधा चम्मच डाल सकते हैं। रेड मिर्ची से बचा करें क्योंकि रेड मिर्ची जो है वो ये देख ख़राब करती है। अक्सर हमारे मैदे में जलन भी होती है तो इसलिए उसको अवॉइड किया करें। इससे खाना लजीज भी बनता है और सेहत बख्श भी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह मसालों को। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके उसके बाद हम इसको कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। थोड़ा सा पानी जो है आलू अपना भी छोड़ेंगे और ये भी थोड़ा खुश्क हो जाएगा।
3 से 4 मिनट लगते हैं, बस 5 मिनट भी नहीं। ठीक है, पकना स्टार्ट हो गए हैं, थोड़े से नीचे लग गए हैं। हम इसमें आधा गिलास पानी है जो कि मैंने डाला है इसमें, आधा गिलास नहीं बल्कि आपने 1 गिलास पूरा इसमें पानी का डालना है, क्योंकि आलू को हमने गलाना है। आलू अच्छी तरह गल चुके हैं यहाँ पर, ये देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रही है इसकी, बहुत ही प्यारे। सब्ज़ मिर्ची खड़ी खड़ी है, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है इसमें। आलू शेप रखते हुए हों तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, मज़े की भी लगते हैं। खाने को नई शक्ल दे दी जाए तो उसका जायका भी चेंज हो जाता है। आप भी कोशिश किया करें, ट्राई करें नए नए तरीके से सब्ज़ी को काटना। अब यहाँ पर आलू हमारे गल चुके थे, अब हम इसमें पालक डाल देंगे जो कि हमने घी में फ्राई कर ली थी। अब इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए इसको हम ढक के रख देंगे। यहाँ देखें थी हमारे 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और सालन हमारा पक चुका है। अच्छी तरह इसमें मिक्स हो चुकी है, अलग का जो टेस्ट था, मसाले का टेस्ट था, वो इसमें चला गया है। अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इसको धनिया और सब्ज़ मिर्ची से गार्निश करेंगे। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत, ये टेस्ट में भी ऐसे ही है, बहुत मज़े की है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिया करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब न्यू वीडियोस के लिए आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। देखिए जी हमारी फाइनल लुक रोटी के साथ। मैंने इसमें थोड़ा रायता भी बना लिया था। रायते में मैंने प्याज, सब्ज़ मिर्ची और चाट मसाला वो मिक्स किया, उसके साथ बहुत टेस्टी लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको मैं खा कर चेक करके बताऊँगी। बाइट बना लेती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।